Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, इमेजेस के टाइप क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के टाइप क्या होते हैं, रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में, इन्हीं सभी कंसेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ द मीन ऑफ द टर्म ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट्स का क्या मीनिंग है, इमेजेस का क्या मीनिंग होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लाइट रेज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, चाहे उससे लाइट रेज खुद से प्रोड्यूस हो रही हो या वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट का प्रोडक्शन कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारा बल्ब है, कैंडल है, पिन हेड है, एरो, फेस, ट्री, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ऑब्जेक्ट्स के। क्योंकि या तो इनमें से कोई भी खुद से लाइट रेज का प्रोडक्शन करते हैं या रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट रेज का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। तो ये सभी टॉपिक हम चैप्टर हमारा जो चल रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके अंडर में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। रे डायग्राम्स जब हम बनाते हैं, स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो रे डायग्राम्स हम बनाएंगे तो वहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका पॉइंट जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल, पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट लगाकर, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम इस टाइप से शो करेंगे एरो की फॉर्म में। क्लियर। अब बात आई इमेजेस क्या होते हैं। इमेजेस हमारे ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं और वो किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं या किसी लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं, मिरर के थ्रू हमारा रिफ्लेक्शन होता है जबकि लेंस के थ्रू हमारा रिफ्रैक्शन होता है। जिसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, यही हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इमेजेस हमारे ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोडक्शन के थ्रू बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट, मिरर से क्या होती है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज हम किसी मिरर में देख रहे हैं तो हमें अपना फेस दिखाई देता है। ये एक्चुअली किसके थ्रू हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जिससे कि हमारी इमेज जो है हमें मिरर में दिखाई देती है। इस केस में जो हमारा फेस है वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा इमेज बन रही है मिरर में, जो हम अपने आप को देख पा रहे हैं मिरर में, वो एक इमेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कोई पर्सन है जो इमेज देख पा रहा है अपनी मिरर में, तो ये पर्सन एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो इसको दिखाई दे रहा है मिरर में वो इसकी इमेज है। जब हम किसी सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर हम एक्ट्रेस और एक्टर्स की इमेजेस देख पा रहे हैं, वो इमेजेस भी किसके थ्रू देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू ही हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइट रेज हैं जब किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं और एक पॉइंट पर मीट होती हैं, किसी भी पॉइंट पर या तो मिल जाती हैं या ऐसा हमें इल्यूजन होता है कि ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसी बेसिस पर कि वो एक्चुअल में मिल रही है या हमें केवल इल्यूजन हो रहा है कि वो मिल रही हैं बट एक्चुअल में वो नहीं मिलती हैं। इन्हीं बेसिस पर आपकी इमेजेस दो टाइप की होती है, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। ओके, तो आइए देखते हैं रियल इमेजेस क्या होते हैं। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो एक्चुअल में स्क्रीन पर बन पाती हैं। वी कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिनेमा स्क्रीन पर हम इमेजेस देख पा रहे हैं एक्टर्स और एक्ट्रेस की, वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू आप स्क्रीन पर बन पा रही है, आप उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये
क्या होती है, रियल इमेजेस में क्या होता है, जो लाइट रेज आती हैं वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, चाहे वो मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्शन के थ्रू बने या लेंस से रिफ्रैक्शन के थ्रू बने, बट एक्चुअल में ये लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट हो जाती हैं, एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, इसीलिए इमेजेस का फॉर्मेशन हो पाता है स्क्रीन पर। इसीलिए इन इमेजेस को हम रियल इमेजेस बोलते हैं, क्योंकि रियलिटी में हम इन्हें देख पाते हैं। ओके, रियल इमेजेस हमारी कॉनकेव मिरर के थ्रू बन सकती है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हमारी रियल इमेजेस बन सकती हैं, जब आपका लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये इमेज, क्योंकि लाइट रेज जो आ रही है एक्चुअल में वो मीटअप हो रही है एक पॉइंट पर, जिससे कि हम रियल इमेज को देख पा रहे हैं या ऑडियंस सिनेमा हॉल में देख पाती है। वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? वर्चुअल इमेजेस कभी भी स्क्रीन पर नहीं बन पाती हैं, हमें एक ऐसा इल्यूजन होता है कि एक्चुअल में ये अपीयर हो सकती हैं, एक पॉइंट पर मीट हो सकती हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं मिलती हैं, ये केवल हमारा एक इल्यूजन होता है। तो इस टाइप की इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेजेस, जो कि मिरर और लेंस के थ्रू बना सकते हैं। जब हम अपने फेस को एक प्लेन मिरर में देखते हैं तो एक्चुअल में उसकी इमेज स्क्रीन पर नहीं बन पाती है। इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। हम केवल मिरर में देखकर ही अपनी इमेज को देख पाते हैं, एक्चुअल में उसकी इमेज नहीं बनती है। तो हमारे जो फेस की इमेज बन पा रही है प्लेन मिरर में, वो भी एग्जाम्पल है किसका? वर्चुअल इमेजेस का। वर्चुअल इमेजेस को ही हम अनरियल इमेजेस बोलते हैं, क्योंकि रियलिटी में ये कभी नहीं बन पाती हैं, ये केवल हमारे माइंड का एक इल्यूजन है। ओके, तो जब भी वर्चुअल इमेज कब बन पाती है? वर्चुअल इमेजेस का फॉर्मेशन तब होता है जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से ऐसा हमें इल्यूजन हो कि वो किसी पॉइंट से प्रोड्यूस हो रही हैं बैकवर्ड डायरेक्शन से, या वो किसी पॉइंट पर जाकर मिल पा रही हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू या रिफ्रैक्शन के थ्रू। इस टाइप की इमेजेस हमारी कहलाती हैं वर्चुअल इमेजेस। ये कभी भी स्क्रीन पर नहीं बन पाती हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? जो लाइट रेज है वो कभी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं हो पाती है, जिससे कि हमारा वर्चुअल इमेजेस का फॉर्मेशन हो पाए। ओके, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेजेस का कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर भी आपका वर्चुअल इमेजेस बना सकता है, ये रियल इमेजेस भी बनाता है और वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेजेस का फॉर्मेशन केवल तभी करता है जब ऑब्जेक्ट को हम अपने फोकस के अंडर गाइडेंस में रखें। ठीक है, अदरवाइज अगर वो फोकस पर नहीं होगा तो उसका फोकल पॉइंट कन्वर्ट नहीं होगा और उस कॉनकेव मिरर के थ्रू आप वर्चुअल इमेजेस को नहीं बना पाएंगे, तब आपकी रियल इमेजेस बनती हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है उससे बहुत सारी नंबर ऑफ लाइट रेज आती हैं, तो क्या सभी लाइट रेज को हम इमेज फॉर्मेशन में हम यूज़ करेंगे? नहीं। रे डायग्राम को इजी बनाने के लिए केवल हम ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज जो निकलती हैं उन्हें लेते हैं, ताकि हम रे डायग्राम उसका फॉर्मेशन कर सकें। अगर हम बहुत सारी लाइट रेज जितनी कि एक ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रही हैं सभी को लेंगे तो हमारा रे डायग्राम थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसीलिए रे डायग्राम के फॉर्मेशन को इजी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से निकलने वाली केवल दो लाइट रेज को ही हम रे डायग्राम के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि जो रियल रेज ऑफ लाइट होती है उन्हें हम फुल लाइन यानी कि सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, और वर्चुअल रेज ऑफ लाइट को हम डॉटेड लाइन से या ब्रोकन लाइन से डिनोट करते हैं। रियल इमेजेस आपकी मिरर के फ्रंट में बनती हैं, जबकि वर्चुअल इमेजेस आपकी बिहाइंड द मिरर बनती हैं, मिरर के पीछे बनती हैं। ओके, यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हमारा एक मिरर है। जब यहाँ ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज हमने ली, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर क्या हुई? रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारी आई पर आई है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो हमारी रियल इमेज है। ओके, वर्चुअल इमेज अगर इन्हीं दो लाइंस को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट कर रहे हैं डॉटेड लाइंस के थ्रू, तो आप देख पा रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन रियलिटी में क्या है, कभी भी इस टाइप की इमेज नहीं बन पाती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वर्चुअल इमेज। इट कैन बी डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस। वर्चुअल इमेज को हम डॉटेड लाइंस के थ्रू डिनोट करेंगे, जबकि रियल इमेज को हम सॉलिड लाइंस के थ्रू डिनोट करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक हमारा मिरर है, तो लाइट रेज जब आ रही हैं तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर डल रही हैं, तो रियल इमेज हम देख पा रहे हैं फ्रंट जो मिरर के फ्रंट में बन रही है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम उन्हें एक पॉइंट पर मीट करते हैं या हमें ऐसा फील होता है कि वो एक पॉइंट से आ रही हैं, वहाँ पर बनने वाली इमेज होती है हमारी
वर्चुअल इमेज, ये हमारे मिरर के बैकवर्ड साइड में बनती है। अब हम देखेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज या वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख लेते हैं कि यहाँ पर एक आपको लाइट रेज दिखाई दे रही है बच्चों। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होती है, जहाँ से लाइट रेज प्रोड्यूस होती है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के थ्रू मीट हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, ये हमारा इमेज है। अब ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये कैसे पता करेंगे आप। देखिए फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट से दो लाइट रेज आ रही हैं, तो दो लाइट रेज एक्चुअल में आ रही है, यहाँ पर लाइट रेज का प्रोडक्शन एक्चुअल में हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ रियल ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्शन के थ्रू ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर एक्चुअल में मीट हो रही हैं, हमें दिखाई दे पा रहे हैं, हम इसे देख पा रहे हैं एक्चुअल में, तो ये हमारी इमेज हुई रियल इमेज। क्लियर। रियल इमेज कैसे बनती है, रियल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट पर। अब देखिए यहाँ से लाइट रेज आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही हैं, कहीं एक्चुअल में ये हम नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ से इन लाइट रेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ हमारा, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, केवल इमेजिन किया है, हमारे माइंड ने इल्यूजन किया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन्हीं लाइट रेज को हम पीछे जब मिला देंगे डॉटेड लाइंस के थ्रू, तो हमें ऐसा फील होगा कि रियलिटी में ये इस पॉइंट से होकर आ रही हैं, तो हमें फील हुआ, इल्यूजन हुआ, तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियलिटी में हम यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हुआ हमारा कैसा, वर्चुअल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन लाइट रेज से ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के थ्रू इस पॉइंट पर मीट हो रही है, बी पर एक्चुअल में मीट हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है, तो इमेज हुई हमारी रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा हुआ यहाँ पर, वर्चुअल, और इमेज कैसी हुई, रियल। नेक्स्ट कंडीशन, वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट हुआ, ये यहाँ से लाइट रेज का प्रोडक्शन हुआ, तो ये लाइट रेज जैसे ही किससे टकराई, हमारे रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो पा रही हैं, ठीक है, ये कभी भी इनका मीट नहीं हो पा रहा है, किसी भी पॉइंट पर ये नहीं मिल पा रही है। हम इन्हें अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर इमेज बन पा रही है, तो एक्सटेंड हमने किया है, हमारे माइंड ने सेटअप किया है, इल्यूजन हुआ है हमारे माइंड में कि पीछे जाकर ये पॉइंट्स पर मिल रही हैं, तो ये हमारी इमेज हुई वर्चुअल इमेज, और ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, रियल। नेक्स्ट कंडीशन, जब इमेज भी आपकी वर्चुअल हो और ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो, दोनों ही कंडीशन, यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं हमें नहीं पता है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। हम पीछे मिलाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ यहाँ से ये इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं लाइट रेज को क्या करेंगे, इन्हीं लाइट रेज को यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, तो एक पॉइंट पर रियलिटी में नहीं मिल रही है, केवल हमें ऐसा फील हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज भी कैसी हुई, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर चारों डायग्राम्स के थ्रू हमने सीखा कि वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, इमेजेस कैसे फॉर्मेशन होता है, इमेज कितने टाइप की होती है, रियल कैसे बनती है, वर्चुअल कैसे बनती है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।